विदेशियों विशेषकर मुसलमानों को अपवित्र और है माना जाता था, जो पूर्व मध्यकाल में प्राचीन काल की भांति दास प्रथा विद्यमान थी। दासों की सामाजिक स्थिति अंत्यजायों एवं तिरस्कृत जातियों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर थी। दासों के बच्चे भी दास होते थे, लेकिन कर्जदार अध्यायगी का इंतजाम करके अपनी स्वतंत्रता पुनः हासिल कर सकता था। हालांकि महिलाओं की स्थिति निरंतर गिर रही थी, उस पर नियंत्रण कठोर हो गए थे। धर्म और समाज की रक्षा के नाम पर अनेक ऐसी व्यवस्थाओं का नियम हुआ जो जिनसे स्त्रियों की दशा निरंतर दयनीय होती चली गई। लेकिन पूर्व मध्य युग में कन्या शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। इस काल में शाक्त धर्म का प्रभाव काफी बढ़ गया था। इसी के प्रभाव के कारण कन्या को गौरी और भवानी की प्रतिमूर्ति माना जाने लगा। कन्या को देवी समझा जाने लगा और मानभट्ट ने मातृगर्भ में आई राज्यश्री का वर्णन करते हुए लिखा है कि देवी यशोवती ने देवी राज्यश्री को उसी प्रकार गर्भ में धारण किया जिस प्रकार नारायण मूर्ति ने वसुधा को। इसी के साथ है गृहिणियों की स्थिति स्मृति काल जैसी थी, और क्योंकि इस काल की रचनाओं में स्मृतियों का ही अनुसरण किया गया है। स्मृतियों की टीकाओं में लिखा है कि पुरुषों को महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी के न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक सतीत्व को भी रक्षा करनी चाहिए। और वैसे तो एक पत्नी प्रथा का प्राचीनतम काल जो लेकिन दूसरे विवाह की व्यवस्था भी समाज में थी, वह स्मृति के नियमों के अनुरूप एक ही पत्नी का परित्याग करके ही दूसरी पत्नी रखने की अनुमति प्रदान की गई है। जो स्मृतियों में यह बताया गया है कि पत्नी का परित्याग कुछ विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता था, और कुछ परिस्थिति में पत्नी का परित्याग करने से पूर्व उसकी अनुमति लेना अनिवार्य था। यदि त्यागी हुई पत्नी अपने पति को छोड़ दे या उसे उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाए, तब भी उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की ही होती थी। और स्मृति चंद्रिका के अनुसार यदि पत्नी चारिणी हो गई तो उस दशा में भी उसे वह भी पति के घर में निवास करने की अनुमति दी जाती थी, और उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उसके पति की ही होती थी। महिलाएं पौराणिक धार्मिक विधियों मान्यताओं के अनुसार ही धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेती थी। महिलाओं को उत्तराधिकार की अनुमति थी। विधवा अपने पुत्रहीन दिवंगत पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी हो सकती थी।